हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विंग्स आईएएस जेके केस। एज यू नो गाइज, हम आपके साथ जो है वो 5 PYQs इन 5 मिनट्स डोज में आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। आज मैं आपके साथ जो है वो सीरीज सेकंड जो है ऑन एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो डिस्कस कर दूंगी PYQs उनके। एंड ये जो है PYQs आपके 5 होंगे, जिसमें से 2022 के जो है वो 2 क्वेश्चन होंगे एंड 2021 के 2 होंगे एंड 2020 के 1 PYQ होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर आप देखेंगे वो हमें कहता है, According to Kautilya's अर्थशास्त्र, which of the following are correct? So अगर आप देखेंगे इन्होंने 3 जो है वो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं एंड इन ऑप्शंस में से हमें क्या करना है, which of the following statement given above are correct? So हम पहला पढ़ेंगे। अगर आपको पता है कौटिल्य इज होम, उनको विष्णुगुप्ता भी कहा जाता है, चाणक्य भी कहा जाता है एंड इनकी जो इन्होंने बुक लिखी है दैट इज अर्थशास्त्र। ये कितने में पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसको हम कहते हैं अधिकरणाज। सो कितने अधिकरणाज में जो है वो डिवाइडेड है, दैट इज 15, यानी 15 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एंड अगर हम प्रकरणाज की बात करेंगे, दैट इज प्रकरणाज इज योर सेक्शंस, तो कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है, 150 सेक्शंस में। एंड कितने चैप्टर्स है उसके, दैट इज हाउ मच, 180। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए अर्थशास्त्र की एंड ये थ्रो लाइट ऑन द मौर्यन पीरियड। सो क्वेश्चन ऑप्शन फर्स्ट अगर हम देखेंगे, ए पर्सन कुड बी स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ द जुडिशियल पनिशमेंट। कहता है अर्थशास्त्र क्या कहता है कि एक पर्सन को जो है वो स्लेव हो सकता है एज अ रिजल्ट ऑफ द जुडिशियल पनिशमेंट। बिल्कुल सही, क्योंकि अर्थशास्त्र क्या कहता है, अगर एक पर्सन जो है वो कन्विक्टेड एंड ऑफेंस हो चुका है तो उसको जो है आप स्लेव जो है वो बना सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम अर्थशास्त्र जो है वो ये भी कहता है, ए पर्सन कुड बी स्लेव ईदर बाई बर्थ से भी हो सकता है, वो ईदर जो है वो आपके किसकी वजह से हो सकता है, वो आपके ईदर एक तो आपका बर्थ आ गया, ठीक है, या वो जो है वो वॉलंटियरली जो है वो सेल अपने आप को करेगा, या जिस टाइम पे जो वॉर लगी अगर वो उस टाइम पे कैप्चर हो जाता है तो वो उस टाइम पे भी क्या बन सकता है, आपका स्लेव बन सकता है। तो यहाँ पे जुडिशियल पनिशमेंट लिखा है तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या होता है, सही। सो सेकंड स्टेटमेंट हम देखेंगे, इफ अ फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर्स ए सन शी वाज लीगली फ्री। तो क्या कहा जाता है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल क्या है, सही है, क्योंकि अर्थशास्त्र कहता है अगर एक फीमेल स्लेव होगी और उसने बोर किया है मास्टर्स का सन, तो नॉट ओनली शी वाज लीगली फ्री, कहते हैं शी एंड हर सन जो है उनको जो है दैट वाज कंसिडर्ड टू सेट फ्री किया जाता था। अगर इनकी जो स्लेव फीमेल है अगर वो बॉन्डेज है तो उनकी जो स्लेव फीमेल स्लेव है उसका ब्रदर या उसके सिस्टर को भी क्या किया जा सकता था, फ्री किया जा सकता था। तो दैट मीन्स कि ये भी आपका क्या है, करेक्ट है आपका, शी वाज, या तो वो भी किया, उसको भी फ्री किया जा सकता था, उसके सन को भी फ्री किया जा सकता। तो ये वाला आपका भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो थर्ड स्टेटमेंट अगर हम देखेंगे, if a son born to a female slave was fathered by her master, the son was entitled to the legal status of the master's son। ये वाला स्टेटमेंट भी आपका क्या है, करेक्ट है। अगर आप देखेंगे एंशिएंट टाइम्स पे क्या होता था, जो स्लेवरी इंस्टीट्यूशन होता था दैट वाज बेसिकली व्हाट ये रिकॉग्नाइज्ड होता था, लीगल इंस्टीट्यूट था ये। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि वो कहते हैं कि अगर एक फीमेल स्लेव क्या होती थी, वो वॉर करती थी मास्टर्स के सन का, तो उसके चलते हुए क्या होता था, एक लीगल रिलेशन जो है वो सेट होता था स्लेव के बीच में एंड किसके बीच में, मास्टर के बीच में। एंड इसके बावजूद जो है ये जो मास्टर्स का सन होता था वो उसका लीगल लेजिटिमेट जो है वो कंसिडर किया जाता था अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र। तो हमारा क्या है, दैट मीन्स फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो सारे के सारे करेक्ट है। तो फर्स्ट सेकंड दैट मीन्स ऑप्शन डी जो है दैट इज योर करेक्ट आंसर। अच्छा, अगर आप देखेंगे मौर्यन पीरियड के टाइम पे जो है कुछ सोर्सेज थे, जैसे मुद्राक्षा रिटन बाय द विशाखादत्ता, उन्होंने तो कहा है चंद्रगुप्त मौर्य जो है दैट वाज द इलेजिटिमेट सन ऑफ द नंदास। तो क्योंकि वो इस चीज को लीगल स्टेटस जो है वो नहीं मानते हैं। इसी तरीके से अगर ब्रह्मनाज हम देखेंगे, वो तो कहती है चंद्रगुप्त मौर्य जो है ही वाज बोर्न आउट ऑफ मुर्रा, शी वाज अ शूद्र वुमन एंड सर्वेंट इन द कोर्ट ऑफ द नंदास। तो ये दोनों सोर्सेज, चाहे आपके मुद्राक्षा है चाहे आपके ब्रह्मनाज है, ये लीगल रिकॉग्नाइजेशन इस चीज को नहीं देते एक्सेप्ट विच वन, दैट इज अर्थशास्त्र। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के हिसाब से जो है वो लीगल रिकॉग्नाइजेशन है। तो इसमें ऑप्शन क्या है आपका, डी। नाउ सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कहता है, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। सो एक साइड से आपका हिस्टोरिकल पर्सन दिया, एक साइड से आपको जो है वो वेल नोन फॉर व्हाट है, एंड हाउ मेनी पेयर्स गिवन एबो आर करेक्टली मैच्ड, वो हमें देखना है। सबसे पहला आपका जो हिस्टोरिकल पर्सन है दैट इज आर्या देवा। कहा जा रहा है ये इज ही जैना स्कॉलर, नो ही वाज नॉट अ जैना स्कॉलर, ही वाज व्हाट, ये बिलोंग करता था आपका महायाना बुद्धिस्ट मॉन्क थे ये, एंड ही वॉज रेज्ड बाय द सिन्हालीज प्रिंस, जो है श्रीलंका के जो किंग थे उन्होंने उसको जो है वो रेज किया था। सो he belonged to Mahayana Buddhist monk and he was a disciple of Nagarjuna या Nagarasena, and Nagarjuna सेना बोलो या Nagarjuna, he was the founder of this Mahayana Buddhist sect। तो ये वाला जो है आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है।
सो नेक्स्ट अगर हम देखेंगे दैट इज यूर दिगनागा। दिगनागा कहते हैं ये क्या है, बुद्धिस्ट स्कॉलर। तो बिल्कुल जो है ये सही ऑप्शन है, बिकॉज ही वॉज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ द बुद्धिस्ट लॉजिक। तो ये भी आपका क्या होता है, करेक्ट हो रहा है। एंड फिर आता है आपका नाथा मुनि। नाथा मुनि क्या कह रहे हैं, किसके साथ है, वैष्णवा स्कॉलर। यस, ही वॉज अ वैष्णवा थियोलॉजियन एंड इनको कहा जाता है, इन्होंने कौन सी बुक्स जैसे लिखी है, इन्होंने जैसे कंपाइल एक बुक की है दैट इज नाला हीरा दिवा प्रबंधन। एंड इन्होंने कौन से जो है वो और भी बुक्स लिखी है दैट इज जैसे आपका योगा रहस्य या आपका न्याया तथवा। न्याया तथवा दैट मीन्स हमारा कौन कौन सा ठीक है, आपका दिगनागा एंड यूर नाथा मुनि। दैट मीन्स आपका कौन सा, ओनली हमारा ऑप्शन सी जो है वो क्या हो रहा है, आपका करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके पास वो क्या पूछ रहा है, फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ द गुप्तास अंटिल टू द राइज ऑफ द हर्षवर्धन इन द अर्ली 7th century व्हिच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वेर होल्डिंग पावर इन नॉर्थर्न इंडिया। सो हमें देखना है कि फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्तास टिल आपका कब तक, जब से आपका राइज किसका हुआ है, आपके हर्षवर्धन का, कौन सी डायनेस्टी जो है वो रूल कर रही थी नॉर्थ इंडिया में। अगर हम देखेंगे डिक्लाइन ऑफ गुप्तास कब हुआ है, 550 AD। एंड ये कब आपका हर्षवर्धन का राइज कब हुआ है, दैट इज 606। इस इन बिटवीन हमें देखनी है कौन कौन से किंगडम्स थे। पहला ऑप्शन क्या पूछ रहा है, द गुप्ताज ऑफ मगध। तो बिल्कुल जो है गुप्ताज कहाँ के थे, मगध। अगर आप चंद्रगुप्त सेकंड देखेंगे, उन्होंने तो फर्स्ट कैपिटल ही मगध में बनाई। अगर आप लेटर गुप्ताज की बात करेंगे, लेटर गुप्ताज में आदित्य सेना, अपशद इनस्क्रिप्शन ही कहता है कि आदित्य सेना ही रूल्ड इन मगध इन 672 AD। तो ये भी जो है आपका करेक्ट आ रहा है। सेकंड है परमाराज ऑफ मालवा। मालवा इज इन MP एंड परमाराज जो है दिस इज वन ऑफ द क्लैन ऑफ द राजपूत। ये कहाँ से कहाँ तक थे आपके, 9th century से आपके टिल 14th century। एंड दे वर द फिड्यूटरीज ऑफ प्रतिहाराज। एंड ये 10th century में ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट हो चुके थे एंड इन्होंने रूल किया है 305 AD तक। ठीक है, तो दैट मीन्स ये इसके इन बिटवीन नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो रहा है, आपका गलत हो रहा है। ठीक है, देन थर्ड इज यूर पुष्या बूटीज ऑफ थानेश्वर। पुष्या बूटीज ऑफ थानेश्वर जो है, थानेश्वर इज इन हरियाणा। एंड ये पुष्प बूटीज जो है ना, ये आपके किसके, हर्षवर्धन कहाँ से, आपके पुष्प बूटीज ऑफ थानेश्वर से। तो दैट मीन्स ये जो है आपका करेक्ट हो रहा है। एंड फोर्थ इज द मुखारीज ऑफ कन्नौज। अगर आप देखेंगे मुखारीज एंड पुष्पा बूटीज जो है ये कंटेम्प्रेरी थे, इनके बीच में जो है वो मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी थे। तो दैट मीन्स ये भी आपका ऑप्शन क्या हो रहा है, सही हो रहा है। ठीक है, अगर ये इन दोनों के कंटेम्प्रेरी आपस में थे तो जाहिर सी बात है ये इस रेंज में जो है वो आ रहे हैं। फिर फिफ्थ इज यूर द यादवाज ऑफ देवगिरी। अगर आप यादवाज ऑफ देवगिरी, देवगिरी इज टुडे दौलताबाद, ठीक है ना, दैट मीन्स आपका प्रेजेंट डे महाराष्ट्र। सो इनका टाइम पीरियड अगर आप देखेंगे दैट इज फ्रॉम AD से आपका 1334 AD। तो ये भी आपका क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। एंड देन मैत्रिकास ऑफ वल्लभी, वल्लभी इज गुजरात। सो इनका मैत्रिकास ऑफ वल्लभी एंड पुष्पा बूटीज ऑफ थानेश्वर, क्योंकि जो हर्षवर्धन है उन्होंने अपनी डॉटर दी थी ध्रुवा सेन ऑफ वल्लभी, दैट मीन्स ये भी कंटेम्प्रेरी थे। तो इसका मतलब है कि हमारा कौन कौन सा ऑप्शन हो रहा है, कि द गुप्ताज ऑफ मगध, यानी 1 ऑप्शन आपका, 3 ऑप्शन आपका, 4 एंड यूर 6 ऑप्शन। अगर आप देखेंगे डिक्लाइन ऑफ गुप्ताज का एक रीजन ये भी है कि जो राइज ऑफ लोकल पॉलिटिक्स हुआ था, तो राइज ऑफ लोकल पॉलिटिक्स में आपके सारे आ रहे हैं, आपके पुष्पबूटीज ऑफ थानेश्वर, मुखारीज ऑफ कनौज, मैत्रिकस ऑफ वल्लभी। सो दैट मीन्स हमारा बी ऑप्शन जो है वो क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया बाबा बुट्टी, हस्तमाला एंड शेमेशवारा वेयर फेमस फॉर व्हाट। क्या ये जैन मॉन्क्स थे, क्या ये प्ले राइट्स थे, क्या ये टेम्पल आर्किटेक्ट्स थे, क्या ये फिलोसफर्स थे। आपका राइट आंसर जो है दैट इज प्ले राइट्स। अगर आप बाबा बुट्टी के बारे में देखेंगे, ही वॉज बेसिकली द फेमस कोर्ट पॉइंट ऑफ यशोवर्मन ऑफ, ये मुखारी किंग के कोर्ट में थे, दैट वॉज यशोवर्मन ऑफ कन्नौज के का क्या था, ये कोर्ट पॉइंट था। एंड इन्होंने फेमस जो है वो प्लेस लिखे हैं, जिसमें से फेमस प्ले आपका आ जाता है कौन सा, महावीरा चरितम। एंड सेकंड जो है वो कौन सा आ जाता है आपका, दैट इज उत्तरा रामाचरिता। ठीक है, एंड थर्ड अगर आप देखेंगे दैट इज यूर मालती माधवा। सो अगर मैं बात करूं महावीरा चरिता के बारे में, सो महावीरा चरिता बेसिकली ये डिपिक्ट करता है अर्ली लाइफ ऑफ लॉर्ड रामा के बारे में जो है इन्होंने लिखा है। उत्तरा रामाचरिता जो है ये डिपिक्ट करता है किस तरीके से जो है लॉर्ड रामा का कोरोनेशन हुआ, किस तरीके से उनको सेपरेशन गॉडेस सीता से हुआ एंड किस तरीके से जो है उनका रीयूनियन होगा। एंड दिस वॉज द रोमांस बिटवीन द मालती एंड द माधवा। सो अगर आप हस्तमाला देखेंगे, ये भी क्या थे, ये कन्नड़ पॉइंट थे, इन्होंने भी जो है वो 8 प्लेस जो है लिखे हैं इन द कोर्ट ऑफ द होशियाराज ऑफ द द्वार समंद्रम, होसालाज ऑफ द्वार समंद्रम के। एंड फिर आ जाता है आपका
क्षेमेश्वरा, ये जो क्षेमेश्वरा था ये भी क्या था, एंशिएंट पॉइंट थे, एंशिएंट प्ले इन्होंने एंशिएंट टाइम्स में इन्होंने भी प्ले जो है वो लिखे एंड ये किसके टाइम पे थे, ये महिपाला ऑफ कन्नौज के जो है वो कोर्ट पॉइंट रह चुके। तो इसका आंसर जो है आपका बी है। सो हमारे लास्ट क्वेश्चन आज का है दैट इज व्हिच अमंग द फॉलोइंग रूलर एडवाइस्ड हिज सब्जेक्ट्स थ्रू हिज इनस्क्रिप्शन whosoever praises his religious sect or blames other sect out of excessive devotion to his own sect with the view of the glorifying his own sect, he rather injuries his own sect very severely. So ऑप्शन ए अशोका, समुद्रगुप्ता, हर्षवर्धन या कृष्णदेवराया। सो हमारा राइट आंसर जो है अशोका, क्योंकि अगर आप अशोका देखेंगे, अशोका ने जो धम्मा पॉलिसी लाई एंड धम्मा पॉलिसी के बाद बहुत सारे स्कॉलर्स डिस्कस करते हैं, डिबेट कर देते हैं कि ही वाज प्रो बुद्धिस्ट एंड ये धम्मा पॉलिसी उन्होंने किसके थ्रू लाई, रॉक एडिक्ट्स के थ्रू। एंड 7th रॉक एडिक्ट तो कहता ही है कि रिलीजियस टॉलरेशन अमंग ऑल सेक्ट्स एंड या इसका 12th रॉक एडिक्ट, मेजर रॉक एडिक्ट तो कहता ही है कि रिलीजियस जो प्रमोशन टू ऑल द सेक्ट्स। सो इट वाज हूम, इट वाज अशोका जिसने ये जो है अपने इनस्क्रिप्शंस के थ्रू जो है ये कहा है। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। सो नेक्स्ट जो है सीरीज हम 3rd लाएंगे जल्दी आपके साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस।